नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। इससे पूर्व का जो वीडियो मैंने अपलोड किया, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्वैच्छिक रूप से वितरित कोई भी आवेश हैं तो उनके कारण पोटेंशियल का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आपको मोनोपोल, डायोपोल और क्वाड्रुपोल की जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के बारे में बताया गया। आज हम एक आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक न्यूमेरिकल लेंगे, उस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी है, तो पूरा समझने का प्रयास करना और ये आपके जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। ए चार्ज ऑफ q कूलम इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए मीटर। यानी हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, उस हेक्सागोन के ईच कॉर्नर पे आपका क्यू कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यानी प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखा हुआ है एवरी कॉर्नर पर हेक्सागोन पे। और हेक्सागोन की जो साइड है वो ए मीटर है। इस चार्ज -6q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यानी -6q जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है? हेक्सागोन के सेंटर पे रखा हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रुपोल मोमेंट्स। Also calculate the potential and electric field at a large axial distance from the चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हेक्सागोन का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? डायपोल और मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रुपोल आपको ज्ञात करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। मोनोपोल मोमेंट जो कंसेप्ट था, मोनोपोल कंसेप्ट ये था कि पी नोट होता है वो रो डीवी के इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी होता है। अगर डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यही जो फॉर्मूला है वो सिग्मा क्यू आई के बराबर बन जाता है, या समीशन ऑफ आई के रिस्पेक्ट में समीशन किया है मैंने क्यू आई। तो यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस 6q है, क्योंकि ईच कॉर्नर पे आपका क्यू रखा हुआ है। हेक्सागोन के 6 कॉर्नर होते हैं, तो +6q और -6q इज इक्वल टू 0, अर्थात मोनोपोल मोमेंट का जो मान है वो कितना है? 0। मोनोपोल मोमेंट का मान क्या है? 0। अब डायपोल मोमेंट है, देखिए डायपोल मोमेंट आप ऐसे ज्ञात करना। अब डायग्राम के ऊपर नज़र डालना डायपोल मोमेंट ज्ञात करने के लिए। -6q जो चार्ज है वो मैंने ओ पोजीशन पे रखा, +q जो चार्ज है वो ए, +qb, +qc, +qd, +eq और +q ही f कॉर्नर पे मैंने रख दिया। यानी ए बी सी डी ई एफ कॉर्नर हैं इसके, इन कॉर्नरों पे q चार्ज रखा हुआ है। -6q यहाँ रखा। अब डायपोल में देखिए, यहाँ मैं ये मान लेता हूँ ये जो -6q है ये -q यानी 6 भागों से मिलके बना है। तो इस -q और इस +q, यानी इस -q और इस +q के कारण जो डायपोल मोमेंटा होगा वो क्या होगा? POA लिया है मैंने, उसको क्या लिया है? POA। डायपोल मोमेंटा होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ जो ये एंगल है ये 60 डिग्री, ये एंगल है ये भी 60 डिग्री और ये एंगल है ये भी। तो जो ये ट्रायंगल बना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस a दे रखी है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? a। तो यहाँ पे चार्ज q है, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच की डिस्टेंस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो QA प्राप्त होगा। अब ये डायरेक्शन आएगी, उसको मैंने OA कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये डायरेक्शन मैंने तीर से रिप्रेजेंट भी कर रखी है। इसी प्रकार B के कारण देखेंगे तो ये A डिस्टेंस है, चार्ज वही -q +q है, तो POB आएगा वो QA OB कैप आ जाएगा। इसी प्रकार O और C पे जो -q और +q है उसको मैंने POC से रिप्रेजेंट कर दिया, वो आ जाएगा QA OC कैप। OD का जो मान आएगा वो देखिए OD के कारण आएगा वो POD इक्वल टू POD इक्वल टू QAOD कैप। इसी प्रकार
ओ ई के कारण जो है आपके पास ओ ई के कारण क्या आएगा, ओ ई के कारण आएगा पी ओ ई क्यू ए ओ ई कैप, इसी प्रकार ओ एफ के कारण क्या आएगा, क्यू ए ओ एफ कैप आएगा। तो ये यहाँ से देखिए, ये जो आपका पी ओ ए है वो पी ओ डी के क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, परंतु डायरेक्शन में क्या है आपका अपोजिट है। तो पी ए नेगेटिव है पी ओ डी के, ठीक है। इसी प्रकार पी ओ बी है वो नेगेटिव है किसके, पी ओ बी है वो, या पी ओ ई है वो नेगेटिव है किसके, पी ओ बी के। इसी प्रकार पी ओ एफ कहते हैं या पी ओ सी कहते हैं, वो किसके अपोजिट है, पी ओ एफ के अपोजिट है। तो ये अब अगर इन तीनों का योग कर दें, इनका तीनों का योग करेंगे तो टोटल जो मोमेंट आएगा वो पी ओ ए प्लस पी ओ बी प्लस पी ओ सी प्लस पी ओ डी प्लस पी ओ ई प्लस पी ओ एफ इक्वल टू 0। अर्थात इस डायग्राम से ही स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जो डायपोल मोमेंटा होगा वो भी इस सिस्टम के लिए क्या होगा, 0 होगा। अर्थात P1 इक्वल टू क्या आया, 0। कंसेप्ट क्लियर। अर्थात यहाँ पर जो मोनोपोल मोमेंट आया वो भी 0, डायपोल मोमेंट आया वो भी क्या आया, 0। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वाड्रुपोल मोमेंटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्वाड्रुपोल मोमेंट अपने करते हैं, क्वाड्रुपोल मोमेंट याद करने चेष्टा करते हैं। देखिए क्वाड्रुपोल मोमेंट देखिए क्या है, P2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी आर रो आर स्क्वेयर 3 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 dV। डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला रो dV तो क्यू आई के बराबर आ जाएगा, और उस क्यू आई की जो ओरिजिन है उससे जो डिस्टेंस है वो आर आई है, तो आर आई स्क्वेयर हो जाएगा। और उस क्यू आई जो आपका चार्ज है उसका एंगल जो है वो थीटा आई है, तो वो एंगल हो जाएगा थीटा आई, तो 3 कोस स्क्वेयर थीटा आई माइनस 1। ये आपका डिसकंटिन्यूस का चार्ज सिस्टम के लिए आ जाए। अब यहाँ देखिए आपके पास ये सिस्टम, मैंने ये एक्स एक्स ले लिया और ये वाई एक्स, ये आपका ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन, और ये कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल इनके मान ज्ञात करने क्वाड्रुपोल मोमेंटा के लिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ही मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्वाड्रुपोल मोमेंटा ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितने हैं, टोटल कितने जगह पे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो इसके कॉर्नर हो गए, और 1 सेंटर हो गया, यानी 7 हो गए। तो 7 क्वाड्रुपोल मोमेंट आएगा, यानी P2 का मान 7 के योग के बराबर होगा। एक और तरीका भी है इसका कि कई विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि इससे क्वाड्रुपोल मोमेंटा का हमें क्या पता चलेगा कि क्वाड्रुपोल मोमेंटा ये हमें रिजल्ट देगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ, आप गौर करना इस बात पर। ये देखिए प्लस Q ये पॉइंट, ये -2Q और ये प्लस Q, ये एक लीनियरली क्वाड्रुपोल होता है, लीनियरली क्वाड्रुपोल है, ठीक है। एक और लिया मैंने, देखना ये देखो प्लस Q -2Q और प्लस Q, इसी प्रकार एक और ले लिया प्लस Q और ये भी आपका प्लस Q और ये क्या हुआ -2Q। अब अगर ये जो क्वाड्रुपोल है, इस क्वाड्रुपोल के ऊपर ये जो सेंटर है ये इस सेंटर पे लगा दें और इसको यूं घुमा दें, और ये है इसको भी यहाँ सेंटर पे लगा दें, इसको यूं घुमा दें, तो यहाँ जो मिडल है उसमें कितना हो जाएगा -6Q, और जो कॉर्नर आएंगे वहाँ कितना हो जाएगा प्लस Q प्लस Q प्लस Q। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना है, प्लस Q -2Q प्लस Q, प्लस Q -2Q और प्लस Q, प्लस Q -2Q और प्लस Q। तो जो ओरिजिन था वहाँ कितना हो गया -6Q हो गया। तो ये आपका एक क्वाड्रुपोल होता है जिसमें इक्वली जो चार्ज होते हैं 2Q एंड आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी क्या होता है 2Q होता है, और डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, A है, और ये भी कितने हैं डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है, ये भी A है और ये भी
ये आपकी। अब देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकालने का प्रयास किया, जो आपके पहले फॉर्मूला है क्वाड्रुपल मोमेंटा का। क्वाड्रुपल मोमेंटा का जो फॉर्मूला ये आया है आपके पास, तो यहाँ पे कितने पार्ट बनेंगे इस P2 के? 7 पार्ट बनेंगे, क्योंकि 7 पॉइंट पे आपके चार्ज रखे हुए हैं। तो 7 पॉइंट उनके विचार करते हैं। मैंने यहाँ PA, PB, PC, PD, PE, PF और P नोट ले लिया। अब एक बात, तो P नोट की जो RI का मान है, RI डिस्टेंस का जो मान है वो 0 है। इसका मतलब P2 के ऊपर चर्चा करने से, क्योंकि -6 Q के कारण जो डायपोल मोमेंटा होगा, सॉरी क्वाड्रुपोल मोमेंटा होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। अब 1 वाली पोजीशन देखिए, ये वाली पोजीशन देखिए, ईच के डिस्टेंस A है सब चार्ज की। ये 6 जो चार्ज है इसकी ओरिजिन से सभी की डिस्टेंस A है, और चार्ज Q है, तो QA² 2 ये कॉमन आएगी टर्म। क्या चेंज हो रहा है सबका? इस लाइन से थीटा एंगल चेंज हो रहा है प्रत्येक का। तो देखिए किस प्रकार से होता है। प्रथम में देखिए ए पे जो है 3 cos स्क्वायर थीटा -1, सेकंड पे जो है 3 cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा, यानी ये टोटल एंगल 60 बनेगा, तो ये 60 माइनस थीटा -1 QA² 3 cos स्क्वायर 120 माइनस थीटा -1 टोटल ये 120, और ये माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आगे देखिए QA² 3 cos स्क्वायर थीटा 180 माइनस थीटा -1, तो 180 बनेगा यहाँ तक, और माइनस थीटा तो इस लाइन से ये आएगा। फिर 240 माइनस थीटा। इसके बाद देखिए लास्ट, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस थीटा। क्या लिखा जा सकता है? 60 प्लस थीटा -1, और अंतिम का मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए अंत में देखिए आप यहाँ पर क्या आ रहा है? 3QA², ये 3 बाहर कैसे गया है? यानी यहाँ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। QA² 2 तो कॉमन आ गया। ये 2 पे, इस 2 को समझने का प्रयास करें पहले। सबसे पहले इस 2 को समझेंगे तो यहाँ पे टोटल -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6 है। -6 में से 3 में बाहर ले गया, तो क्या बच गया? माइनस का 2 अंदर बच गया। ये क्लियर है। अब cos स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा? cos स्क्वायर थीटा देखिए, एक तो 180 का टर्म है, और एक डायरेक्ट 180 माइनस थीटा भी क्या होगा? cos थीटा। तो यहाँ से भी क्या है आपके पास? cos स्क्वायर का मान आ गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। सॉरी, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा, ये पड़ा है। cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ये 2 टर्म्स आए हैं आपके पास। यहाँ पे 2 नहीं है आपके पास। अब देखिए 3 ईच के मल्टीप्लाई में है, 3 प्रत्येक के मल्टीप्लाई, वो मैं बाहर ले गया, बाकी टर्म्स एज इट इज रह गया। अब देखो 60 प्लस थीटा है, उसको मैं लिख सकता हूँ cos A cos B sin A sin B का होल स्क्वायर। इसी प्रकार चारों जो फॉर्मूले हैं cos स्क्वायर के, उन चारों फार्मूलों को क्या कर लेते हैं? अपने cos A प्लस B और cos A माइनस B का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या बनता है। ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा पड़ा है आपके पास। अब यहाँ से देखिए cos 60 का जो मान आएगा वो 1/2 होगा, और sin 60 का मान आएगा वो √3/2 होगा। परंतु यहाँ वर्ग में है, तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4, और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3/4 और 1/4। और यहाँ पे जो प्लस की जो प्लस 2 cos 60 cos थीटा sin 60 sin थीटा की जो टर्म आएगी, ये टर्म देखिए cos 60 cos थीटा, यहाँ से माइनस की टर्म आएगी, वो कैंसिल कर देगी। यहाँ से फिर वही आएगा आपके पास, क्या आएगा? 1/2 cos थीटा, सॉरी 1/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 cos स्क्वायर थीटा। 1/4 यहाँ आ रहा है, 1/4 यहाँ आ रहा है, तो 1/4 एंड 1/4 क्या करेंगे? 1/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाए। इसी प्रकार इस फॉर्मूले में देखेंगे तो यही फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा, 1/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 आपका चलता आ रहा है हर स्टेप में। अब देखिए इस टर्म को जब हल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 1। पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि यहाँ 3/2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा। 3/2 सॉरी, यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से आया, यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा?
सॉरी एक सेकेंड, ये आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा आपके पास 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हुआ 3 कोस स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 कोस स्क्वायर में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को अगर आप करें तो 1 आ जाएगा, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये पूरे ब्रैकेट का मान क्या आएगा 1 आएगा, और P2 का मान क्या आ जाएगा 3/2 QA स्क्वायर आ जाएगा। जी आपके पास क्वाड्रोपोल मोमेंटा का मान आया 3/2 QA स्क्वायर। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे डायपोल का मान तो आपके पास आ गया 0, मोनोपोल का मान 0 और क्वाड्रोपोल का मान इसके कारण क्या है 3/2 QA स्क्वायर आया। अब देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट P5 = KP2/R³ आएगा। P2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3/2 QA स्क्वायर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल का ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E = -curly(phi)/curly(R), R कैप। और जैसे इसको हल करेंगे R के रिस्पेक्ट में करेंगे तो R की पावर -3 है, -3 बाहर जाएगा तो 3 × -3 तो ये -9/2 और KQA²/R4 और R कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी। मोनोपोल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, डाइपोल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्वाड्रोपोल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये चारों चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप दोबारा देख लीजिए, तो आपके क्लियरली समझ में आएगा। फिर आप बुक में देखें, बुक में आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।